हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइज मैथमेटिक्स क्लास की ओर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 11th के एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं, और जिसी की बात करेंगे, और ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। स्ट्रेट लाइन, चलिए स्ट्रेट लाइन को जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे, एकदम जीरो बेसिक लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन यानी देखिए सरल रेखा है, तो सरल रेखा कब बन सकता है ना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरल रेखा बनेगा कब है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझाने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि सरल रेखा कब बन सकता है। आप जानते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश है, इसी तरह यहाँ वाई एक्सिस होता है और नीचे वाई डैश एक्सिस होता है ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट है, तो हम जानते हैं कि कोई भी एक पॉइंट पे एक्स अक्ष भी आएगा और वाई अक्ष भी आएगा। कैसे आएगा जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, आगे कितना भी हो सकता है, डॉट 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 से सूचित कर देते हैं। इसी तरह इधर होगा 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, आगे कुछ भी हो सकता है। इधर भी हो जाएगा -1, इधर भी हो जाएगा -1, आगे चलते रहेगा ऐसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि ये पॉइंट को निरूपित करें, इस पॉइंट को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मिलाते हैं। तो पहले किसको लिखते हैं, एक्स अक्ष को, तो एक्स कितना है 2, फिर लिखते हैं वाई अक्ष को, तो वाई अक्ष कितना है 4। तो हम एक बात जाने कि कोई भी एक अगर पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट में एक्स अक्ष भी आएगा और उसमें वाई अक्ष भी आएगा। यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक भी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10, इस तरह वाई निर्देशांक भी कुछ भी हो सकता है। अब क्या करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं, माना कि वो 6 और 6 से गुजरता हो, है ना। तो 6 और 6 से गुजरता है, माना कि वो यहाँ पे है पॉइंट, वो 6 और 6 से गुजरता है। चलिए अब इसका भी क्या निर्देशांक हो जाएगा, 6 और 6। हम जानते हैं कि सबसे पहले x को लिखते हैं फिर y को, यह भी सबसे पहले x को बाद में y को। अगर देखिए तो इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, मैं रेड मार्कर का यूज करता हूं जिससे आप समझ सकें। मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, आप थोड़ा देखिएगा। अगर हम इसको मिला दें तो बताइए ये जो रेखा बना, एक सेकेंड, ये जो रेखा मेरा बना, यही रेखा मेरा कहलाता है सरल रेखा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि अगर रेखा की बात करें तो रेखा में कम से कम कितने बिंदुओं का होना आवश्यक है, तो आप लिखिएगा 2, कम से कम 2। तो कोई पूछेगा कि सर 3 बिंदु से बन सकता है, 4 बिंदु से बन सकता है, 5 बिंदु से बन सकता है, आगे चल के कितना अनंत बिंदु से बन सकता है। तो जवाब आएगा बन सकता है। कैसे, तो हम 2 बिंदु से, एक बिंदु से हम रेखा नहीं खींच सकते, हम 2 बिंदु से रेखा खींच सकते हैं, 3 से। चलिए लाइन कट गया था थोड़ा। चलिए ये आप समझ गए होंगे कि एक 2 पॉइंट, कम से कम एक रेखा को खींचने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों पॉइंट को कुछ मानते हैं, माना कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। अब ये हर एक बिंदु पे लागू होगा, तो हम करते क्या है कि इस बिंदु को हम हटा देते हैं, मतलब ये जो हम पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, मान लेते हैं कुछ, क्या मानते हैं, जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि क्या हम मान रहे हैं। हम मानते हैं कि ए पॉइंट पे जो निर्देशांक का पार्ट है वो x1 है और ये y1 है। इसी तरह b निर्देशांक है वो x2 है और ये y2 है, ठीक है। और ये जो है ये सरल रेखा इसे खींचा हुआ है, ठीक। अब हम करते क्या है कि ये कैसे था, तो ये इसे नीचे जुड़ा हुआ था और ये भी ऐसे नीचे जुड़ा हुआ था, ठीक। ये x1 कहने का सेंस है कि x1 यहाँ पे था, है कितना, तो 2, यहाँ पे लिखेंगे x1, ठीक है। अब x2 कितना है, तो 6, मतलब 0 से लेकर और x2 तक, मतलब 6 तक लिखेंगे x2। इसी तरह इधर चलेंगे
तो y1 कितना है, तो 4, मतलब 0 से लेकर 4 तक जो लिखेंगे वो लिखेंगे y1, फिर जो लिखेंगे 0 से लेकर 6 तक y2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम करते क्या है कि A से इस पे परपेंडिकुलर पार्ट खींचते हैं, A से परपेंडिकुलर पार्ट खींचते हैं यहाँ पे। माना कि ये पॉइंट P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये पूरे y2 है, ये छोटा वाला y1 है। इसी तरह ये x1 है और ये x2 है। देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये y1 है, तो बताइए तो ये क्या होगा, ये वाला, ये तो x है, तो ये y1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, y1 हो जाएगा। ये y2 है, तो ये पूरे पार्ट क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बताइए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि BP कितना होगा, कोई आपसे पूछेगा BP कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा, तो BP सर क्या करेंगे, पूरे में से अगर छोटा घटा ले तो मुझे BP निकल जाएगा, मतलब y2 में से y1 अगर घटा ले तो मुझे BP का पार्ट निकल जाएगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आते रहेंगे। इसी तरह ये x1 है, पूरे x2 है। कोई आपसे पूछे, माना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, कोई नाम दे देते हैं, जैसे M, ये पॉइंट M है, तो हम करते हैं कि यहाँ पे M लिख देते हैं, M है और ये क्या है, N है। तो अगर हम बात करें Mn की, तो Mn कैसे निकलेगा, ON में से अगर OM घटा दे, ON में से अगर OM घटा दे तो मुझे Mn निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1, इसको भी हाईलाइटेड कर देते हैं। आप बताइए, ये x2 में से x1 घटा रहे हैं, Mn निकल रहा है, इसके समांतर ये रेखा दिख रहा है AP, और दोनों समांतर रेखा के बीच का डिस्टेंस है, तो आप बताइए ये क्या हो सकता है, ये भी AP भी कितना हो सकता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसको भी ब्रैकेट से घेर देते हैं। तो मुझे देखिए, तो मुझे x2 में से x1 भी निकल गया, यहाँ y2 में से y1 भी निकल गया। तो मतलब सरल रेखा जो खींचे हैं, तो सरल रेखा ये भी है, सरल रेखा ये भी हो सकता है, इससे भी छोटा पार्ट हो सकता है ना। अब सरल रेखा ये भी हो सकता है, सरल रेखा इतना भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। तो सरल रेखा के डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर कोई पूछेगा कि स्लोप ऑफ AB या डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ऑफ AB, हम बात करें डिस्टेंस की, तो लिखोगे डिस्टेंस ऑफ AB, बताओ डिस्टेंस ऑफ AB कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, AB को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, जिसमें से 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अगर यहाँ से एंगल की बात करें तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अगर हम कर्ण की बात करें तो हम जानते हैं कि कर्ण होता है क्या, रूट अंडर, कर्ण किसके बराबर होता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, AB का डिस्टेंस निकल गया, यहाँ भी AB लिख लेते हैं। चलिए, AB का डिस्टेंस निकल गया, और यही AB तो मेरा सरल रेखा है जो दो बिंदु से मिलके बना हुआ है। AB का बताओ डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो AB का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें को मेजर करते हैं कि कोई अदर टीचर या कोई भी बोलते हैं कि 2 पॉइंट दिया गया, उसमें से कोई भी 2 पार्ट को लेकर, या तुम इधर इसको x1 मान लो या इसको x2 मान लो, ये गलत प्रोसेस है। क्यों, आंसर तो सेम आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर इधर करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो x1 माइनस x2 स्क्वायर है, तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये रियल फॉर्म होता है। तो कोई पूछेगा कि डिस्टेंस ऑफ AB, यानी आप बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, आप कहिएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ गए कैसे आया। तो आप AB निकालिएगा, तो AB पे से परपेंडिकुलर पार्ट डालिएगा, फिर B पे भी परपेंडिकुलर पार्ट डालिएगा, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए x1 कोई भी पॉइंट है तो उसमें x1 का भी पार्ट होगा और उसमें y1 का भी पार्ट होगा। इस तरह B की बात करें तो B में भी x2 का भी पार्ट होगा और y2 का भी पार्ट होगा। यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर पार्ट डालिएगा जो एक P पे डलाएगा। और ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं किसमें, तो बोल सकते हो कि त्रिभुज APB में। तो त्रिभुज APB में मुझे दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है
और इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये फिक्स नहीं है कि ये आधार ही है, अगर ये इस एंगल से बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण, अगर सिर्फ कर्ण की बात करें तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x2 - x1 क्या है, तो लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। इसी तरह y2 - y1 क्या है, तो ये लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। तो ये मेरा निकल गया एक जनरल फॉर्म जो डिस्टेंस ऑफ ए बी को निरूपित करता है। तो ये बाबू नहीं है, ये अलग चीज़ें हैं। ये फार्मूला है कि रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस निकल चुका है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि उस रेखा को हम काट भी सकते हैं या उस रेखा को हम बढ़ा भी सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अंतःखंड, है ना, इंटरनल फॉर्म ऑफ अलाइन, या बोल सकते हैं हम ये एक्सटर्नल मतलब बाह्यखंड। तो अंतःखंड से भी इसको काट सकते हैं या बाह्यखंड से काट सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अंतःखंड का जो फार्मूला होता है वो होता है mx2 + nx1/m+n। तो थोड़ा हम लिख देते हैं लेकिन उसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर उसके आगे चर्चा करेंगे हम इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, है ना। उसके आगे चर्चा करेंगे स्लोप क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या होता है ना। तो इसी तरह आगे आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये आप लोग, आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। हम इसको क्या करते हैं, अभी यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या होता है कि अब हम बात करते हैं कि रेखा का अंतःखंड या बाह्य विभाजन हो सकता है या विभाजन सूत्र। चलो बिना सूत्र को शुद्ध किए हुए विभाजन सूत्र निकालते हैं या सिद्ध कर दें क्या, सिद्ध कर ही देते हैं क्योंकि दिक्कतें आ सकती है। वैसे विभाजन सूत्र का अंतःखंड अगर हम बात करें तो होता है mx2 + nx1/m+n, और बाह्यखंड की बात करें तो mx2 - nx1 मतलब एक बार x में और एक बार y के टर्म में चलना है। तो एक बार फिर से मैं फिगर को ड्रॉ करता हूँ क्योंकि इसमें काउंटिंग कर दिए थे जो आपको कहीं पे करवा सकते हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से हम करते हैं कि प्रूफ मुझे करना क्या है, कि प्रूफ मुझे करना है prove that बोल सकते हैं कि अंतः विभाजन, किसका अंतः विभाजन करने बाबू, तो रेखा का। लिखेंगे रेखा का अंतः विभाजन, और इसका सूत्र क्या होता है, तो mx2 + nx1/m+n। फिर इसी तरह बात करेंगे तो my2 + ny1/m+n। ये मेरा हो जाता है रेखा का अंतः विभाजन। इसी तरह आगे चर्चा करेंगे। तो बाबू प्रूफ जरूरी नहीं है, 10th में आप लोग प्रूफ कर चुके होंगे, उतना डीपली में चलोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो छोड़ देते हैं प्रूफ। अब इसके बाद होता है कि रेखा का बाह्य विभाजन। रेखा का बाह्य विभाजन, देखो रेखा का बाह्य विभाजन क्या होता है, तो mx2 प्लस है ना, वहाँ पे लिख देंगे माइनस nx1/m-n, इसी तरह हो जाएगा my2 - ny1/m+n। ये मेरा होता है रेखा का अंतःखंड और अंतः विभाजन और रेखा का बाह्य विभाजन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रेखा का अंतः विभाजन कैसे होता है ना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मसला होती है कि अंतः विभाजन सर होता रियल में होता क्या है, ये बाह्य विभाजन रियल में होता क्या है। ये मतलब होता है कि जब हम काटने की बात करें, जैसे ऐसे कोई पार्ट है और यहाँ से कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हमको काटना है, इसके अंदर, रेखा के अंदर, तो रेखा के अंदर की बात करते हैं तो अंतः विभाजन होता है, और रेखा के बाहर की बात करते हैं तो क्या होता है, बाह्य विभाजन होता है। इसका प्रूफ लेने में मुझे 30-35 मिनट लग जाएगा, मुझे टाइम वेस्ट होता है, तो मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा जहाँ पे इसका दोनों का प्रूफ रहेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके। आगे चर्चा करते हैं। आगे होता है कि हम लोग क्या सीखे अभी तक में,
अभी तक में हम लोग सीखे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब रेखा, डिस्टेंस ऑफ लाइन बोल सकते हैं कि एक रेखा का डिस्टेंस यानी दूरी कैसे निकलता है। तो 2 पॉइंट्स आपको दिया रहेगा और वहाँ से आपको पूछेगा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे यदि बिंदु ए 2, 3 और बिंदु बी 4, 1 से खींची गई रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये आपसे पूछेगा कि यदि बिंदु ए और बी, बिंदु 4 और से खींची गई रेखा, मतलब यदि बिंदु इतना और इतना हो और इससे खींची गई, लिख सकते हैं इतना और इतना बिंदु हो और हो तो इससे खींचेगी, लिख सकते हैं हो तो इससे खींची गई रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 2 बिंदु एक लेते हैं। तो हम जानते हैं कि दोनों देखो 2, 3 और यहाँ पे है 4, 1 मतलब सभी पार्ट पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट होगा। तो हम एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये x होगा, ये x डैश होगा, यहाँ y होगा, नीचे y डैश होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये कहता है पॉइंट ए, माना कि पॉइंट ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कहता है 2 और 3 चलना है, 2 और 3 चलना है। माना कि ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है और जो है ए है वो 2 और 3 है। आगे कहता है कि 4 और 1 चलना है, 4 और 1 मतलब माना कि पॉइंट यहाँ है और इस पॉइंट ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट को कहते हैं 4 और 1। अब ये रेखा कैसे मिलेगा, तो ये रेखा ऐसे मिलेगा। अब यही डिस्टेंस मुझे ज्ञात करने के लिए कहता है। तो माना कि ये पॉइंट x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है कि लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर रूट अंडर, सबसे पहले फार्मूला लिखना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं रूट अंडर, बताओ x2 कितना है बाबू, तो x2 4 है, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना है बाबू, तो x1 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 1 है, तो लिखेंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 में से 2 जाएगा वो कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर लिखेंगे 4। तो पहले बोलो बाबू 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 है ना। अब इसका कोई यूनिट नहीं दिया, मतलब मात्रक नहीं दिया गया है, तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि दूरी को यूनिट में मापा जाता है। इसी तरह क्षेत्रफल को यूनिट स्क्वायर में मापा जाता है, इसी तरह वॉल्यूम को यूनिट क्यूब के तरह में मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक मतलब एक क्वेश्चन होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कोई झिझकने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए सभी बच्चे कि क्या दिया गया है कि यदि बिंदु ए 2, 3 और बिंदु बी 4, 1 हो तो इससे खींची गई रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिएगा कि एक कोऑर्डिनेट कीजिएगा और इसमें ए और बी को निरूपित कीजिएगा। अब ए बी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x2 और x1 दिया गया है, यहाँ y2 और y1 भी दिया गया है। सभी पार्ट को गुना करके घटा के स्क्वायर करके जोड़ देना है और जो आपका रियल में लास्ट में जो आएगा हाँ वही आपका दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। क्या आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या आप लोग से बन जाएगा? ऑब्वियसली आप लोग से ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग पे बन ही जाएगा आप लोग से। चलिए मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, आगे की चर्चा करते हैं। हम लोग डिस्टेंस समझ लिए हैं, बाह्य विभाजन अंतर विभाजन समझ चुके हैं। तो कोई पूछेगा कि बाह्य विभाजन किसका, तो बाबू क्लास ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन का तो रेखा का ही चल रहा होगा। ऐसे लिखा भी चुका है कि क्या एक्सटर्नल फॉर्म, इंटरनल फॉर्म, ये सब लिखा चुके हैं आप लोग को। कोई पूछेगा कि अंतर विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, आप लोग आराम से बोल सकते हैं
चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, कि अब रेखा दो रेखा से तो कुछ नहीं बन सकता है, लेकिन वही रेखा अगर तीन रेखा, तो कोई पूछेगा कि तीन रेखा से क्या बन सकता है जो फेमस है। ऐसा नहीं है कि तीन रेखा से सिर्फ त्रिभुज ही बन सकता है, तीन रेखा एक दूसरे के कोलिनियर भी हो सकता है, जो रेखा भी हो सकता है, जो एक क्या कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन भी हो सकता है, तीन पैरेलल लाइन भी हो सकता है, लेकिन चतुर्भुज होगा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। त्रिभुज हो सकता है। तो त्रिभुज कैसे हो सकता है, उसी की हम वर्णन करते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले मुझे प्रूफ लिख देते हैं, क्योंकि सभी ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तो हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और मॉडुलस का फॉर्म है ना। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं।